पार्टी का एक नुमाइंदा था, छोटी बड़ी तमाम उस पर मैंने काम किया है। लेकिन इन पिछले 1 महीने में मैंने जो रूप देखा तमाम सियासी पार्टियों का, चाहे वो सेकुलर जमात थी या दूसरी जमातें थी, मुझको ये महसूस हुआ कि पर्दे के पीछे ये सारे लोग एक जैसे हैं और एक हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। पार्लियामेंट इलेक्शन में हम लोगों ने ये आवाज़ उठाई थी कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में कम से कम एक नुमाइंदा मुसलमानों का देना चाहिए, लेकिन हुआ ये कि एक नुमाइंदा भी मुसलमानों का नहीं मिला, चाहे वो सेकुलर जमातें थी और वो दूसरी तरफ की जो जमातें थी वो तो थी ही। असेंबली में ये वादा किया गया कि हमको अच्छी मतलब एक तादाद में जो हमारा तनासुब 12% मुसलमानों का है, 25 से 30 सीटें मुसलमानों को दी जाएगी, लेकिन वो सीटें भी हमें नहीं मिली। आखिर में हम आए 184 बाइकल्ले पर। 184 बाइकल्ले के ताल्लुक से एक बात मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर तकरीबन 43% मुसलमान हैं, तकरीबन 43% मुसलमान हैं। हमने ये मुतालबा किया था कि ये मुसलमानों की एक अच्छी आबादी है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो है, महाविकास अघाड़ी जो है, अपना कोई मुस्लिम कैंडिडेट दे। और हमने ये तहरीक इस तरीके से चलाई कि मस्जिदों में मीटिंग हुई, तमाम हॉल्स में मीटिंग हुई, तकरीबन 1,000 लोग उसमें शामिल हुए, लेकिन नतीजा ये निकला कि इस बात को भी रद्द कर दिया गया। देखिए 184 महाराष्ट्र में 288 सीटों में 25 सीटें जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए है और 29 सीटें जो हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। तकरीबन 54 सीटें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। लेकिन होता यह है कि ये वो लीडर जो बड़ी बड़ी जो सेकुलर जमात में जो बड़े लीडर हैं वो ऐसी सीटों पर आना चाहते हैं जो मुसलमानों की अच्छी आबादी है। यहाँ पर 41 और 42% मुसलमानों की आबादी है और दोनों पार्टियों ने, महाविकास अघाड़ी ने भी और महायुति ने भी, दोनों शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट दिया। तो जो जनरल सीटें हैं वहाँ पे तो आप अपने नुमाइंदगी मंसूब कर देते हो। पिछले दिनों हुआ क्या कि कांग्रेस की जो नुमाइंदगी है वो शेड्यूल कास्ट और कांग्रेस में जो 2 मुस्लिम लीडर्स थे उन लोगों ने भी पूरी कोशिश की कि मतलब तमाम सीटों पर इस तरीके के फैसले लिए जाए जिससे मुसलमान चुनकर ना आ सके। देखिए हम यहाँ पर 41, 42, 43% मुसलमान हैं। अच्छा, मेरा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, मैं सिर्फ फैयाज अहमद खान साहब के लिए आया हूँ कि ये वो नुमाइंदा है जिसका माजी भी है, हाल भी है और इंशाअल्लाह बेहतरीन मुस्तकबिल भी होगा। ऐसा नुमाइंदा जो हर वक्त आपके लिए खड़ा रहता है। तो ऐसी सीटों पर जहाँ पर 43-44% मुसलमान हैं, आपने क्यों इस तरीके का फैसला लिया? अच्छा, इनको चाहिए क्या कि वो मुसलमानों के वोट पे आ जाएं, लेकिन इनको वोट देना नहीं है। उद्धव ठाकरे जी जिसके पार्लियामेंट के कैंडिडेट्स के लिए हमारी जो फैयाज खान साहब से बात होती थी तो ये कहते थे कि नहीं यार, सेकुलर कैंडिडेट जीत जाए तो बेहतर है, इस तरीके से कोई तफरका नहीं हो। बहुत से मोमेंट चले और हम लोगों ने 100% वोट उद्धव ठाकरे के नुमाइंदे को दिया। उद्धव ठाकरे जी ने क्या किया कि 100 जितनी भी सीटें दी गई, 90 सीटों में सिर्फ एक मुसलमान को, वो भी बहुत लान तान के बाद, बहुत बातें होने के बाद, वो एक नुमाइंदे को एक सीट दी गई। हमारा वोट तो आप लेते हो, बाला साहब ठाकरे की बात निकलती तो बाला साहब ठाकरे साफ कहते थे कि हमें आपके वोटों की जरूरत नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे में फर्क ये है कि वो ये कहते हैं कि हमें आपका वोट तो चाहिए लेकिन हम आपको सियासी जिंदगी नहीं देना चाहते। आप सियासी एतबार से मुर्दा थे, मुर्दा हो और मुर्दा रहो। ये हालात है इन पार्टियों की, तो हम इन पार्टियों की हिमायत क्यों करें? अच्छा, 41% जहां पर वोट अपनी एक कम्युनिटी का है तो हम क्यों नहीं, हर मोमिन अगर ये चाहे, लोग ये कहते हैं कि हम हमारे वोट बटेंगे, हमारे 41% वोट है और हम बटेंगे। मैं ये कहता हूं कि हर आदमी को ये फैसला लेना चाहिए कि मेरा हर वोट, हमारे यहाँ का हर वोट फैयाज अहमद को जाएगा, हमारे यहाँ की नुमाइंदगी हमारे अपनों में रहेगी। अगर हमने ये फैसला नहीं लिया, और आप देखो सिराते से मुस्तकीम पे चलने की बात करते हो और आप इधर उधर हो जाओ तो यकीनन आपकी नाव डूब जाएगी। आपको एक फैसला लेना है और एक नुमाइंदे के साथ चलना है। आपका हर वोट फैयाज अहमद को जाना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।